आप सभी भक्तों को हमारी ओर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब कुशल होंगे। आज हम एक और नई वीडियो आप सब के लिए लाए हैं। आशा करते हैं आप सब लोगों को पसंद आएगी। आपका स्वागत है हमारे चैनल ओम की पुकार में। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण का हृदय स्थल है और इसमें हनुमान की वीरता का विस्तृत जीवंत वर्णन है। सीता के बारे में जानने के बाद हनुमान एक विशाल रूप धारण करते हैं और समुद्र पार करके लंका की ओर एक विशाल छलांग लगाते हैं। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक गंधर्व कन्या का सामना करना जो उनकी क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए एक राक्षस के रूप में आती है। उन्हें मैनाक नामक एक पर्वत मिलता है जो हनुमान को सहायता और आराम करने के लिए जगह प्रदान करता है। हनुमान मना कर देते हैं क्योंकि सीता की खोज पूरी करने के लिए बहुत कम समय बचा है। लंका में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक राक्षसी लंकिनी मिलती है जो पूरी लंका की रक्षा करती है। हनुमान उससे लड़ते हैं और लंका में प्रवेश करने के लिए उसे अपने अधीन कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में लंकिनी, जिसे पहले देवताओं से एक दर्शन या चेतावनी मिली थी, इसलिए जानती है कि अगर कोई लंकिनी को हरा देता है तो लंका का अंत निकट है। यहाँ हनुमान राक्षसों के राज्य की खोज करते हैं और रावण पर जासूसी करते हैं। वह अशोक के बाग में सीता को ढूंढते हैं, जहाँ रावण और उसकी राक्षसियां उसे लुभाने की कोशिश कर रही हैं और उससे विवाह करने की धमकी दे रही हैं। हनुमान सीता को आश्वस्त करते हैं, राम की अंगूठी देते हैं, जो इस बात का संकेत है कि राम अभी भी जीवित हैं। वह सीता को वापस राम के पास ले जाने की पेशकश करते हैं, हालांकि वह मना कर देती है और कहती है कि यह धर्म नहीं है, ये कहते हुए कि अगर हनुमान उन्हें राम के पास ले जाते हैं तो रामायण का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब राम वहां नहीं थे तो रावण सीता को जबरन ले गया और जब रावण वहां नहीं था तो हनुमान सीता को वापस राम के पास ले गए। वह कहती है कि राम को खुद आकर उसके अपहरण के अपमान का बदला लेना चाहिए। वह हनुमान को अपनी कंघी एक निशानी के तौर पर देती है ताकि यह साबित हो सके कि वह अभी भी जीवित है। हनुमान सीता से विदा लेते हैं। राम के पास वापस जाने और उन्हें सीता के स्थान और केवल उनके द्वारा बचाए जाने की इच्छा के बारे में बताने से पहले वह नौलखा बाग और इमारतों में पेड़ों को नष्ट करके और रावण के योद्धाओं को मारकर लंका में तबाही मचाने का फैसला करता है। वह खुद को पकड़वाकर रावण के हवाले कर देता है। वह रावण को सीता को छोड़ने के लिए उकसाते हुए एक साहसिक भाषण देता है। उसे दोषी ठहराया जाता है और उसकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, लेकिन वह अपने बंधनों से बच निकलता है और छतों पर छलांग लगाता है, रावण के गढ़ में आग लगाता है और विशालकाय को द्वीप से वापस छलांग लगाने पर मजबूर करता है। खुश खोज दल खबर लेकर किष्किंधा लौटता है। लंका कांड के नाम से भी प्रसिद्ध इस पुस्तक में राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध का वर्णन है। सीता के बारे में हनुमान की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राम और लक्ष्मण अपने सहयोगियों के साथ दक्षिणी समुद्र के तट की ओर बढ़ते हैं। वहां रावण के विद्रोही भाई विभीषण उनसे मिलते हैं। नल और नील नामक वानरों ने राम सेतु का निर्माण किया। 33 राजकुमार और उनकी सेना लंका पहुंच जाती है। एक लंबा युद्ध शुरू होता है। युद्ध के दौरान रावण के बेटे मेघनाद ने लक्ष्मण पर एक शक्तिशाली हथियार फेंका और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इसलिए हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और लंका से हिमालय की ओर उड़ गए। पहुंचने पर हनुमान संजीवनी बूटी की पहचान करने में असमर्थ थे जो लक्ष्मण को ठीक कर सकती थी और इसलिए उन्होंने पूरा पर्वत वापस लंका लाने का फैसला किया। आखिरकार युद्ध तब समाप्त होता है जब राम रावण को मार देते हैं। फिर राम ने विभीषण को लंका के सिंहासन पर बिठाया। सीता से मिलने पर राम कहते हैं, हनुमान, सुग्रीव और विभीषण की सहायता से शत्रु पर विजय प्राप्त करने के कारण रावण द्वारा उन पर किया गया अपमान और उनके साथ किया गया अन्याय मिट गया है। 34 हालांकि सीता की पवित्रता के बारे में उनके राज्य के लोगों की आलोचना पर राम बेहद निराश हो जाते हैं। इसलिए सीता नागरिकों को गलत साबित करने और उन पर लगे झूठे दोष को मिटाने के लिए राम और लक्ष्मण से उनके लिए चिता तैयार करने का अनुरोध करती हैं।
जब लक्ष्मण चिता तैयार करते हैं तो सीता अग्नि से प्रार्थना करती हैं और अपनी वैवाहिक निष्ठा साबित करने के लिए उसमें प्रवेश करती हैं। अग्नि जलती हुई चिता से व्यक्तिगत रूप से प्रकट होते हैं, सीता को अपनी बाहों में लेकर राम को वापस कर देते हैं, जो उनकी पवित्रता की गवाही देता है। 35 बाद में राम खुशी खुशी उसे स्वीकार करते हैं। अग्नि परीक्षा का प्रसंग वाल्मीकि और तुलसीदास द्वारा रामायण के संस्करणों में भिन्न है। तुलसीदास के रामचरितमानस में सीता अग्नि के संरक्षण में थी, माया सीता देखे, इसलिए राम के साथ पुनर्मिलन से पहले उन्हें बाहर निकालना आवश्यक था। ब्रह्मा के नेतृत्व में देवता आते हैं और राम को सर्वोच्च भगवान नारायण के अवतार के रूप में महिमामंडित करते हैं। इंद्र मृत वानरों को वापस जीवन में लाते हैं। वनवास के बाद राम अयोध्या लौटते हैं और लोग इतने खुश होते हैं कि वे इसे एक त्योहार की तरह मनाते हैं। दीपावली वह दिन माना जाता है जब राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या पहुंचे थे, जब राम की सेना ने राक्षस राजा रावण की सेना को पराजित किया था। राम के अयोध्या लौटने का जश्न उनके राज्याभिषेक के साथ मनाया गया था। इसे राम पट्टाभिषेक कहते हैं। रामायण में उल्लेख है कि राम ने सुग्रीव, जाम्बवान, अन्य वानरों को कई दान दिए और सीता को एक मोतियों का हार देते हुए कहा कि इसे किसी महान व्यक्ति को दे दो। उसने इसे हनुमान को दे दिया। राम विभीषण के प्रति बहुत आभारी थे और उन्हें एक महान उपहार देना चाहते थे। राम ने अपने आराधना देवता श्री रंगनाथ स्वामी को विभीषण को उपहार के रूप में दे दिया। 36 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। राम का शासन स्वयं राम राज्य था, जिसे एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन कहा जाता था। 37 कई लोगों का मानना है कि जब राम लौटे तो लोगों ने दिए जलाकर अपनी खुशी मनाई और दीपावली का त्योहार राम की वापसी से जुड़ा हुआ है। विद्वान उत्तराकांड और रामायण की पुस्तक 2 से 6 के बीच भाषाई और अलंकारिक अंतर देखते हैं, विशेष रूप से सीता के वनवास और शंबूक की मृत्यु जैसी कहानियों में, और बालकांड के साथ इसे कुछ विद्वानों द्वारा एक प्रक्षेप माना जाता है और कहा कि मूल कविता युद्धकांड के साथ समाप्त हो गई। 39 ये कांड अयोध्या में राम के शासनकाल, लव और कुश के जन्म, अश्वमेध यज्ञ और राम के अंतिम दिनों का वर्णन करता है। अपने वनवास की अवधि समाप्त होने पर राम सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अयोध्या लौटते हैं, जहां उनका राज्याभिषेक होता है। राम के प्रति अपनी भक्ति साबित करने के लिए कहे जाने पर हनुमान अपनी छाती फाड़ देते हैं और सभी को आश्चर्यचकित करते हैं। उनके सीने के अंदर राम और सीता की एक छवि होती है। राम अयोध्या पर शासन करते हैं और शासन को राम राज्य, एक ऐसी जगह जहां हम लोग खुश, पूर्ण और संतुष्ट होते हैं, कहा जाता है। फिर वाल्मीकि ने लव और कुश को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया और राम के बाद सिंह